नसीर अल-दीन अल-तुसी जब एक कैदी ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। तीसरी शताब्दी, मंगोल साम्राज्य दुनिया को तबाह कर रहा था। लाइब्रेरीज जलाई जा रही थी, स्कॉलर्स को मार दिया जा रहा था और ज्ञान का दीपक धीरे धीरे बुझ रहा था। और इसी माहौल में एक ऐसा मास्टरमाइंड उठा जिसे क्वाइट तो कर दिया गया, लेकिन उसके दिमाग को कोई बैंड नहीं कर पाया। ये थे नासिर अल-दीन अल-तुसी, एक ऐसे जीनियस जो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर या मैथमेटिशियन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, जिन्होंने एक सबसे बड़ी विनाशकारी ताकत को एक नए ज्ञान के युग में बढ़ाल दिया। जब अल-तुसी ने मंगोल्स को ही अपना पंख बना लिया 124 में, जब मंगोल्स पंस हर मुसलमान शहर को जला रहे थे, लाइब्रेरीज तबाह हो रही थी और स्कॉलर्स भग रहे थे, अल-तुसी एक कास्टल अलमुत में कायद थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सोच और ज्ञान का इस्तेमाल एक नए तरीके से किया। अपने दुश्मन को जीतने के लिए उसी का हिस्सा बन गया। उसने मंगोल सुल्तानात के सामने अपना विजन रखा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी बना सकता हूँ जो तुम्हें पूरी दुनिया का सत्या दिखा सके। उसने हुलागू खान, मंगोल शासक, को रजी कर लिया कि एक ऑब्जर्वेटरी बनवाना उसके साम्राज्य के लिए फ़ायदे का काम होगा, जिसे मंगोल्स ने सिर्फ एक ज्ञानी समझा था। उसने उनके अंदर ज्ञान की चिंगरी जाला दी और इस तरह एक कैदी दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी खोलने में सफल हो गया। मरा गए ऑब्जर्वेटरी इस वक्त जब दुनिया तबाही में थी। अल-तुसी एक नए तरीके से दुनिया को देख रहा था, जब उसने दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल बनाया। मरागे ऑब्जर्वेटरी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, एक रेवोल्यूशन था एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में। उसने एक नया मॉडल डेवलप किया जिसे तुसी कपल कहा गया, एक मैथमेटिकल मॉडल जो टॉलेमी के जियोसेंट्रिक थ्योरी को चैलेंज करता था। यह वही मॉडल था जिसे बाद में कोपरनिकस ने डेवलप किया और हीलियोसेंट्रिक मॉडल की तरफ एक बड़ा कदम उठाया। उसकी किताब अल-तज़किरा फ़ी इल्म अल-हया मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की एक क्लासिक बनी। और सबसे बड़ी बात, यह सब उसने तब किया जब दुनिया तबाह हो रही थी। मैथमेटिक्स और एथिक्स, जब एक साइंटिस्ट, दार्शनिक भी था। अल-तुसी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं था, वो एक फिलोसोफर और मैथमेटिशियन भी था। उसने ट्रिगोनोमेट्री में नए थ्योरम्स डेवलप किए जो आज भी यूज़ होते हैं। उसने एथिक्स और मोरालिटी पर लिखा और बताया कि इंसान का मॉरल डेवलपमेंट भी एक तरह का साइंटिफिक प्रोसेस है। उसने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को मिला दी, एक ऐसी सोच जो आज भी नए नए आइडियाज़ को जाम देती है। दुनिया पर प्रभाव जो आज भी महसूस होता है। नासिर अल-दीन अल-तुसी के बिना मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ट्रिगोनोमेट्री और फिलॉसफी अधूरे होते। उसकी तुसी कपल टेक्निक ने कोपरनिकस और बाद में गैलीलियो को प्रभावित किया। उसके लिखे ज्ञान ने इस्लामिक और वेस्टर्न साइंसेज में एक ब्रिज का काम किया। उसकी ऑब्जर्वेटरी आज भी एक मिसाल है कि नॉलेज किसी भी हालात में फैलाया जा सकता है, चाहे तुम क्वाइट में ही क्यों ना हो। एक जीनियस जिसे हार का मतलब ही नहीं पता था। नसीर अल-दीन अल-तुसी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि एक मास्टरमाइंड था जिसने एक शतरंज की तरह दुनिया की सोच को चलाया। उसने कहा था, अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो सिर्फ ताकत का इस्तेमाल मत करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। समय के साथ चालो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। अल-तुसी एक नाम जो सिर्फ किताबों में नहीं, आसमान के तारों में भी लिखा गया है।